हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज का प्रश्न है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय बच रहा है और एग्ज़ाम को लेकर उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत चिंताएं हैं कि किस तरह से एग्ज़ाम होगा, किस प्रकार की कई तरह की बातें उनके मन में चल रही हैं और इतना कम समय में और कितना बेहतर ढंग से हम तैयारी को कैसे कर सकें, इस बात को लेकर बहुत ही चिंतित है। अधिकांश विद्यार्थियों के साथ ये समस्याएं हो रही है। इन समस्याओं को देखते हुए आज हम इस बात पे विषय पे चर्चा करेंगे कि आखिर हम इतना कम समय में बेहतर तैयारी और कैसे कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी जो कि पहले से पढ़ रहे हैं, आपको जितना दिन से पढ़े हुए हैं, सबसे पहले तो कुछ पॉइंटों पे हमें ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। उसमें सबसे पहला बात होना चाहिए कि जो जितना भी अभी तक आप पढ़े हैं उन सभी पॉइंटों में जो मेन पॉइंट है उसको जो है रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अभी जो समय आपके पास कम समय बचा है, उस कम समय में आपको सबसे ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप रिवीजन करते हैं तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो। उसके साथ साथ आपको जो भी क्वेश्चन बैंक है, आपको जो भी विषय है उसका क्वेश्चन बैंक देखिए। क्वेश्चन बैंक से आपको यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में जो है पीछे से पूछा जाता आ रहा है और किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी टॉपिक को जो है बेहतर ढंग से कर सकेंगे और खुद से जो है एक प्रकार से टेस्ट देने का प्रयास कीजिए। खुद से कोई क्वेश्चन लिखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कि आपको हैबिट बन जाएगा कि उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से लिख रहे हैं। या आपको जो भी सहयोगी है, अगर जो टॉपिक आपको नहीं हो पा रहा है, जिसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो ऐसे टॉपिक को नोट कीजिए और नोट करके उसको या तो अपने भाई बहन जो भी बड़े हैं जिससे आप पूछ सकते हैं उनसे पूछिए, नहीं तो आप नेट पे भी उसको सर्च करके उसके बारे में जानिए। कोई भी कन्फ्यूजन वाला पॉइंट नहीं होना चाहिए और इस प्रकार से जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और कम टाइम है तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो भी हमारा विषय वस्तु है उस विषय वस्तु पर किस प्रकार से हम फोकस कर रहे हैं, टाइम कितना दे पा रहे हैं। क्योंकि अगर कहा गया है कि जब जागो तब सवेरा, तो ऐसी स्थिति में अगर हम अभी भी जाग जाते हैं, अभी भी जितना समय हमारे पास बचा हुआ है, इतना कम समय में भी अगर हम बेहतर ढंग से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दे पाएंगे, तो ऐसी स्थिति में अभी से भी हम अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे ऊपर प्रेशर एग्जाम का होता है वो प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि प्रेशर उन्हीं के ऊपर ज़्यादा होता है जो थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़े लिखे रहते, कहते हैं यार पढ़ा नहीं है तो कैसे एग्ज़ाम देंगे, कैसे लिखेंगे, अनेक प्रकार की समस्याएं होती। तो अगर आप अभी से भी रिवीजन पे जो मेन पॉइंट है उस पर फोकस करें और जो जितना भी पीछे जो मॉडल क्विज जो पूछा गया है प्रश्न, उन प्रश्नों पर ध्यान दें, तो जो मेन प्रश्न है उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। अगर विस्तृत से अभी से अगर पढ़ना शुरू कीजिएगा तो बहुत तरह की समस्याएं आपके सामने आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से आप तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अभी से आप फोकस कीजिए पढ़ने पर। तो ये आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर होगा। धन्यवाद।